परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। ऊंचा धाम कबीरे का कोई न पावे अंत, सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीरे की ये छूटे सभी उपाद। अब परमात्मा कबीर जी की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कलम तोड़ लिख रहे हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर स्वयं अपनी प्यारी आत्मा को आकर मिले, सतलोक से चलकर आए छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में। और वहाँ से उनको सतलोक लेकर गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ के दो न्यायाधीश है धर्मराज, उसके लोग को सब व्यवस्था दिखाई और फिर उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा परमेश्वर का हाल कैसे लिखा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। हाय हाय, पुण्यात्माओं, इतने समर्थ है हमारे भगवान कबीर जी। धर्मराज के दरबार में जाके यहाँ के न्यायाधीश के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं कि वहाँ जाकर के वो कुछ बोल पड़े। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में गए, जहाँ सभी जीवों का नेक्स्ट जीवन निर्धारित होता है। और जो ही परमेश्वर वहाँ पहुँचे, एकदम धर्मराज कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, आसन को सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और नतमस्तक हो गया। ये आध्यात्मिक मार्ग है पुण्यात्माओं। ऑटोमेटिक आत्मा परमात्मा के सामने अपने आप इतनी डिप्रेस हो जाती है, उसके बस की बात नहीं, और समझ जाते हैं कि ये बहुत प्रबल शक्ति युक्त कोई महापुरुष है। तो वहां जाकर क्या कहा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। डांट मारी। धर्मराज को कहने लगे, कजाक सुन ले मेरे आदेश को। मेरा यानी मेरा हंस कबीर जी का अनुयायी यानी पूर्ण संत से नाम प्राप्त प्राणी, कहीं भूल भटक जान पड़े, गुरुद्रोही नहीं होना चाहिए। गुरुद्रोही का तो कितना ठिकाना नहीं, वो तो काल का पक्का गधा बन जाता है। उसको तो किसी तरह कुट्टे छेते कहीं रखे, किसी कारण से वैसे ही भूल लग जाती है प्राणी का, और फिर वो यम के दूत पकड़ ले जाते हैं। तो वहाँ भी यदि आपको याद आ जावे कि मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते, गुरु जी बताया करते हम तो परमेश्वर के अंश हैं, उसके विषय बता रहे हैं। एक भगत बता रहा था, जी मैं सपना आया मुझे, और सपने में एकदम 3-4 दूत आए, यम के दूत आए, और वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले चले। मैं भगत उनते प्यार से बोलूँ, भाई तुम मैंने क्यों ले जाओ हो, क्यों छेड़ो हो, मैं तुमने कुछ कहता ना। वो कहने लगे, चल धर्मराज ने बुलाया तेरे को। अब वो कहते हैं जब वो धर्मराज के दरबार के आसपास जा लिए तो मैं उन गया, मेरा याद आ गई कि यम के दूत तो हमने पकड़ नहीं सकते, ये तो हमारे साथ जो है नाजायज कर रहे हैं। ने बोला रहा छोड़ दो, मैंने झटका मार के एक बार छुटा लिया उनसे, और तुम नहीं पकड़ सकते मेरे को, मैं परमात्मा कबीर जी का बच्चा हूँ। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही,
श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाई। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो क न हो। बंदे तो करे बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो किस काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक दीन दयाल कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं। उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर हमें अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। हम कहाँ से आए थे और हम किस कारण से यहाँ जन्म और मृत्यु के इस भयंकर रोग से ग्रस्त हुए। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तब तक हम इस क्रिया को इतना ही मान रहे थे कि जन्म हो जाता है, फिर युवा हो जाते हैं, युवा होने के उपरांत फिर विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति हो जाती है, संतान की परवरिश और फिर उनका विवाह शादी कर देना और फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करना कि हमारे बच्चों को भी संतान देवे, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जावे। तो हमने इतना ही मान रखा था कि हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कर्तव्य होता है। तत्वज्ञान से पता चला कि ये कर्तव्य नहीं, इसके साथ साथ हमारा बहुत सा काम और विशेष है। केवल इतना ही काम नहीं था कि बच्चे उत्पन्न करना, फिर उनकी परवरिश करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करके फिर विवाह शादी कर देना, ये तो है ही है कार्य, लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्क था, एक अति आवश्यक कार्य था कि आत्म कल्याण भी करवाना चाहिए था। तो उस आत्म कल्याण के लिए हम इतनी रुचि नहीं रखते थे। जैसे भी परंपरागत कोई साधना पूजा हमने करनी होती थी, वो वर्ष में 6 महीने में या महीने में वो किसी विशेष स्थान पर जाकर के हम करके बस इतना ही अपना कार्य समझते थे कि भक्ति इतनी ही होती है। जब हमें तत्व ज्ञान हुआ तो पता चला कि इतनी ही भक्ति नहीं थी, भक्ति का बहुत अलग एक और सब्जेक्ट है, अलग से और इसका प्रोस्पेक्टस है।
तो उसको पाठ्यक्रम बहुत शेष रहता था, उसका हमें पता नहीं था। उसी का ज्ञान तत्व ज्ञान से होता है। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब तक धसे न आब। हम छोटी मोटी साधनाएं करते थे, क्या करते थे, मंगलवार का उपवास रखा, 1.25 रुपये का, 5.25 का, या कोई 1.25 मन का प्रसाद कूट छेद का वो बांट दिया। फिर छोटी मोटी कोई आरती कर ली, जैसे ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा। इन आरतियों को करके ही हम अपने कार्य को भक्ति क्रम को पूरा मान चुके थे। नहीं, परमात्मा की भक्ति हमने शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। शास्त्र विधि को त्याग कर यदि हम मनमानी साधना करते हैं वो व्यर्थ है। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी, और परम पवित्र सवसम 5वां वेद, सवसम वेद। और हमने ज्ञान ग्रहण करने के लिए इनके अतिरिक्त और भी सदग्रंथ हैं, जैसे 18 पुराण और महाभारत, रामायण, साथ में कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि सभी पवित्र सदग्रंथ भी हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी हैं। लेकिन भक्ति के लिए पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और परम पवित्र 5वां वेद, सवसम वेद, जो परमेश्वर की अमृत वाणी है, कबीर वाणी, ये हमारे को इन पवित्र 5वां जो वेद है उसमें सभी समावेश है। 4 वेदों का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक तरीके से है। पवित्र गीता जी का ज्ञान उस सवसम वेद 5वें वेद में, और पवित्र 18 पुराणों का ज्ञान, पवित्र महाभारत का ज्ञान, पवित्र रामायण का ज्ञान, पवित्र बाइबल का ज्ञान, पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान। उस 5वां वेद जो है ये ऑल इन वन कहते हैं, ऑल इन वन, यानी गागर में सागर वाली बात है। तो वो 5वां वेद जो है वो था सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी, दोहों में, लोकोक्तियों में। और हमने उस परमात्मा के जो 5वें वेद को नेग्लेक्ट कर रखा था, उसको हमने अवॉइड कर दिया था इस आधार पर, क्योंकि जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान, महर्षि, संत, ब्राह्मण विद्वान पुरुष, जिनको हम विद्वान मानते थे, जो ब्राह्मण मानते थे, कि वो संस्कृत भाषा को जानते थे। और ये वेद जो 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पवित्र गीता जी, और पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण, श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी रचित, ये सभी संस्कृत भाषा में थे। तो जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान थे वो हमें ये भ्रमित कर देते थे कि कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, वो शिक्षित नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वेदों और गीता जी के विषय में कुछ नहीं जानता, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया अपनी वाणी में, वो तो वैसे ही बेकार का ज्ञान है। तो उस समय ये मान लेना उचित भी था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, इसलिए उन संस्कृत के ज्ञाताओं को परम विद्वान मानना उनकी व्यवस्था थी। अब हम शिक्षित हो गए हैं, अब पूरा मानव समाज शिक्षित है, और वेद और गीता जी और अन्य भी सदग्रंथ जितने हैं उनका अनुवाद भी उन संस्कृत के विद्वानों ने कर रखा है।
उन्होंने कई जगह त्रुटियां की हैं उस अनुवाद में, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उस जो उनकी समझ में नहीं आया उसको गलत अनुवाद कर दिया। जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में अनुत्तमाम को अति उत्तम लिख दिया, जबकि अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में वर्ज का अर्थ आना कर दिया, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश के वर्ड गो का जाना होता है, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, अर्थात आना नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी त्रुटियां इन संस्कृत के विद्वानों ने अनुवाद करते समय की। क्योंकि उन्होंने उनको तत्व ज्ञान नहीं था, उनको ये मालूम नहीं था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला है। उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी को ही एक सुप्रीम पावर मानकर, यानी उसी को एक अभिनेता मान करके पूर्ण परमात्मा, जैसे एक प्रांत का मंत्री होता है श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। और इनके पूज्य पिताजी काल भगवान ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, वो एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर समझो, मुख्यमंत्री है। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक जो है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर प्रभु, कबीर भगवान कहने लगे। तो अब श्री कृष्ण जी जो ज्ञान गीता जी में बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी तो गीता जी बोल ही नहीं रहे, जैसा कि ये सोच रहे हैं ये संतजन ऋषिजन जिन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने सोचा है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वो काल भगवान जो उनका पूज्य पिताजी है, वो श्री कृष्ण के शरीर में सूक्ष्म रूप से जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। वो ब्रह्म है और वो पूर्ण ब्रह्म की महिमा भी बता रहा है, अपनी महिमा भी बता रहा है। इसलिए उसने बताया है कि मेरी जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर और परमात्मा है, उसी की भक्ति से आपका पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और मेरी साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 5 में लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी कहा कि अर्जुन ये राजा लोग, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत सोच के हम आगे नहीं होंगे, हमारा और तेरा जन्म मृत्यु कंटिन्यूस रहेगा। गीता बोलने वाला बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के मंत्र 2 में गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, ये ऋषि महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता बोलने वाले का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब जैसे दादा की उत्पत्ति को, पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं, संतान को मालूम नहीं होता इनका कब जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार गीता जी बोलने वाला खुद कहता है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, और पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जो जन्म मृत्यु कभी भी ना हो। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर, यानी गीता बोलने वाले से कोई अन्य प्रभु है,
अन्य परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। तो हे पारक, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले लोक में, सत्य लोक में चला जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम यहां ये क्या बताते हैं, अनुत्तम शब्द के अर्थ को करते समय कुछ अनजान लोगों ने ऐसी टिप्पणियां दी हैं कि समास संस्कृत में यानी व्याकरण में एक समास चैप्टर होता है, तो कहते हैं उस समास के आधार से अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम बन जाता है। नहीं, यहां समास भी फेल हो जाता है। समास कैसे फेल हो जाता है? यदि गीता बोलने वाला भगवान की टिप्पणी को, इस श्लोक को ये माना जाए कि इसका अर्थ अति उत्तम है, अनुत्तम का हम नहीं मानते उनकी दृष्टिकोण से, तो भी ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अति उत्तम अगर सर्वश्रेष्ठ हो गया तो वो फिर अन्य भगवान के बारे में नहीं कहता कि मेरे से कोई और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, उसकी शरण में जाए। यदि यही सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो ये और के लिए क्यों कहता फिर? इससे यह भी सिद्ध हो गया कि यहां अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ ही होना चाहिए। समास भी व्यर्थ है, ये जो समास इसमें लगेगा ही नहीं। समास जब लग जाता कि गीता बोलने वाला किसी अपने से ऊपर किसी और परमात्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए अनुत्तम यानी जिससे उत्तम कोई और ना हो, ये कहते हैं अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। तो ये तो खुद कहता है मेरे से उत्तम कोई और है, उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां इन्होंने ऐसे अज्ञानता के कारण पवित्र गीता जी के अनुवाद को गलत कर दिया, लेकिन गीता जी गलत नहीं है। वेद कतेब झूठे निवाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। वेद और कतेब और गीता जी ये गलत नहीं है, लेकिन इनको जो नहीं समझ सके वो अज्ञानी थे, अनजान थे। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तर्वा सर्व पापे भा मोक्षामि मा सोच। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी तने पूजा की है, क्योंकि गीता बोलने वाले के लेवल की पूजा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण, एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है, और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम मंत्र है यही, और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता मेरे वाली गति को, मेरे वाली जो परम गति है यानी मेरे लेवल की जो गति है उसको प्राप्त करता है। फिर अपनी परम गति को यहाँ अश्रेष्ठ लिख रहे हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में दीन है, इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से पूर्ण संत मिला नहीं और ये पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते। इसलिए कि पूर्ण मोक्ष के लिए लिखा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन, जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है, इस प्रकार तो उस समय क्या लिखा कि जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब
7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताया गीता ज्ञानदाता ने कि जो तत्ब्रह्म को, जो तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उस तत्ब्रह्म के विषय में निर्णायक ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है कि जो उस तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उस तत्ब्रह्म को जानता है और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है, तो वो और संपूर्ण तत्व ज्ञान के बाद फिर सब कर्मों का पता लग जाता है, कौन सा कर्म हमने करना चाहिए अध्यात्म में, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा छोड़नी चाहिए, कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो साधक उस परमात्मा को जानकर, पूर्ण परमात्मा को और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर, और जो मैं ज्ञान तुम दे रहा हूं इसको आधार मानकर, इसके शरण हो करके, इसी के आधार पर जो निर्णय काम करता है, तो फिर वो तो व्यक्ति यहाँ की कोई, संसार की कोई इच्छा नहीं करेगा किसी भी वस्तु की, वो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक 29, ये है गीता अध्याय नंबर 7 गीता अध्याय नंबर 7 और यहां देखिएगा 29 श्लोक नंबर 29, ये वाला, ये 29, इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा, ते ब्रह्म तत्, इसको तत्ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्, ब्रह्म तत् विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहां देखिएगा ये जो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्ब्रह्म, इसको तत्ब्रह्म भी कहते हैं। आगे दिखाता हूं। तो इसका अनुवाद क्या किया है ना, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया, ये देखिएगा, तत् यहां ले लिया तत् और यहां ब्रह्म, यानी यहां उस और यहां ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को, यहां देखिए, यहां है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, देखना, ये तत् ब्रह्म, यहां इन्होंने किया, हाँ यहां रखा कर, ऐसे रखो, हाँ ये है। अब जो क्लियर करना चाहता हूं मैं, ये तत्व और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। तो ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, तो यहां 8वें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर, अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेते हैं। अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान, कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है,
और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते हैं, गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है, और 9वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है। और तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहां क्या है कि जो उस तत्ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कितना मांगू भगवान ते, यहाँ की जो वस्तु जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, 1 पुत्र मांग लूं, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लूं, मान ले 20-30 एकड़ जमीन ले लूं, मांग लूं 5 कोठी मांग लूं, और वही और भी कार मांग लूं, 1-2 फैक्ट्री मांग लूं, वो भी मिल जाए। ये रहते को नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई स्थायी नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर के, और वो अपनी ही संपत्ति का नीचा दब कर मर जाते हैं, वह संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। अब रावण के 1 लाख पुत्र बतावें, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, और उसी पे तो अपना जीवन व्यर्थ कर जावा, बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया। नहीं, पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए, 4 हैं, 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहाँ फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहाँ का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा। आकार यही होगा, लेकिन मटेरियल ऑफ बॉडी ये भिन्न हो जाएगा। जैसे एक तो मिट्टी का मटका बना हो, एक तो मिट्टी का प्याला हो, एक सोने का प्याला हो, सोने की बड़ी अच्छी, तो उसमें बहुत अंतर। मिट्टी का तो पड़ते टूट जा, गिरते ही फूट जाता है, और सोने की बनी हुई वस्तु स्थायी होती है, उसको जंग नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार सतलोक में हमें शरीर मिलेगा, वो एक तत्व का नूरी तत्व से बना हुआ होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ यही बताना चाहा है कि क्या मांगू। अब रावण का 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती, और उस रावण का फिर कोई दीवान बाती, यानी सब नष्ट हो गया, कुल ही नष्ट हो गया। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, 1 पलक में राज विराजे, जम के पड़े जजीरम। ओए होए, उस परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, कुबेर भी उसके आगे हाथ जोड़ता था, और फिर तत्व ज्ञान ना होने से, गलत साधना करने से वो रावण 1 पलक में राज विराजी, वो राज्य भी नहीं रहा, विराज हो गया, राज से रहित हो गया। तो यहाँ ये बताते हैं कि वो तत्व ज्ञान से के बाद वो साधक इतना परिचित हो जाता है कि यहाँ की वस्तु की डिमांड नहीं करता, जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही बार बार प्रयत्न करता है। तो यहाँ लिखा है, साथ देखा अपने 7वें अध्याय का, और ये 29वें मंत्र में कहा कि वो तत्व ब्रह्म को समझ लेता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया परमात्मा, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे पुरुषोत्तम वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय बता मुझे।
अब फिर देखिए पवित्र गीता जी, ये देखिए पवित्र गीता जी, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके लेखक हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ नीचे देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके अध्याय नंबर 7 के अभी आपको मंत्र नंबर 29 को दिखाया, अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र नंबर 29 ये रहा। इसमें यहां इसका अनुवाद है, तो इसमें लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष यानी वे साधक तत्व ब्रह्म, ओहो ये देखो तत्व ब्रह्म, आप यहीं रखो इनको ऐसे ही दोनों दिखने दे, ये भी ये तत्व ब्रह्म, ये तत्व और ये ब्रह्म, यानी तत्व माने उस ब्रह्म को यानी उस भगवान को, उस परमात्मा को जानते हैं और संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां आइएगा, देखो ये 8वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है इसी पृष्ठ पे, ये 8वां अध्याय। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच यहां लिखा है, पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो यहां इसका क्या पूछा है कि अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म तत्व ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म किम वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, इसी 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में। ये देखो इसमें लिखा है पर अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब इस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में व्याख्या फिर कहां दी है, क्योंकि एक तो ब्रह्म हो गया, एक परम अक्षर ब्रह्म हो गया, और यहां गीता जी में 3 परमात्माओं की व्याख्या, 3 प्रभुओं की, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां पर 2 भगवान सिद्ध, 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। एक तो ब्रह्म जो गीता बोल रहा है, एक वो कहता तत्ब्रह्म यानी कोई और पर ब्रह्म है। तो इसके बीच उस परम अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म के मध्य में एक परब्रह्म और भगवान है, उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में स्पष्ट, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि इस संसार में, इस संसार में दो भगवान हैं। कौन सा संसार? ये पृथ्वी लोक कहलाता है, ब्रह्म और परब्रह्म के जो ब्रह्मांड हैं, इसमें 2 भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और तीसरा है, इन फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम, जो जिसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं, जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म से भी अलग है। वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो तीसरा है। तो उस तीसरे के शरण में जाने से ही जीव का छुटकारा होगा। अब देखिएगा, यहां देखना, ये गीता अध्याय नंबर 15 और इसका संस्कृत यहां पर देखिएगा 16, इसका मंत्र है 16, अध्याय 15 का
ये मंत्र नंबर 16, इसमें लिखा है द्वौ द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इस लिखा द्वौ इमौ पुरुष लोके, इस लोक में दो प्रकार के पुरुषों माने भगवान हैं। इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषों माने दो माने दो प्रकार के पुरुष माने भगवान है, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। एवं माने इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के शरीर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ, सर्वाणी भूतानि क्षर है, सब भूतों के प्राणियों के ऋण के भी शरीर तो नाशवान है, और कुटस्थ माने आत्मा जीवात्मा अक्षर उच्यते, जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। और लेकिन ये जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये दोनों नाशवान है। अब इसका क्लियर यहाँ लिखा है, इस इनके द्वारा अनुवाद किया हुआ, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ लिखना चाहिए था भगवान है, दो प्रभु हैं। इन्होंने यहाँ मिस्टेक की है, पता नहीं था इनको, अपनी मर्जी से लिख दिया। ये पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। हाँ, यहाँ ऐसा करा दो, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी ऊपर यह लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने प्रभु। इसका अर्थ है उत्तम, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने उत्तम, पुरुष माने प्रभु, तो अन्य ऊपर जो वर्णित किए हैं उन दोनों से कोई और भगवान है जो वास्तव में उत्तम है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वही अवय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी वो है, इन दोनों से भी भिन्न है। इनका अनुवाद देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ लिखना था उत्तम भगवान यानी पुरुषोत्तम तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे से कोई और परमात्मा है जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान, लोक वेद माने एक अक्षेत्रीय ज्ञान होता है जिसे दंत कथा कहते हैं, सुने सुनाए ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। परमात्मा भी बताते हैं, अपने ऊपर उदाहरण आप ही देकर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दीना हाथ। कहते मैं भी, यानी हमारे जैसे अनजानों को परमात्मा अपने आप उदाहरण ढालकर कहते हैं कि मैं तो लोक वेद के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर, इनको अजन्मा अजर अमर सर्वशक्तिमान सबके मालिक मानकर भक्ति लग रहा था। लेकिन इन्हीं के इतिहास में लिखा है कि ये तो नाशवान है, और इनके पिता जो ब्रह्म हैं, इनकी माता दुर्गा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी क्षर हूँ, नाशवान हूँ, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी अजर अमर नहीं हूँ। वो अजर अमर अविनाशी तो कोई अन्य प्रभु है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के साथ मैं पीछे लग गया जाऊं था, मैं लोक वेद के साथ सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर दंत कथाओं पर ही मैं भक्ति इन्हीं भगवानों पर की कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, रास्ते में, इस भक्ति के सफर में करते करते जो पुण्यात्मा साधना कर रहे हैं, कोई कहीं दोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो परमात्मा की टो में है।
तो उन्हीं को मालिक मिलता है, क्योंकि वो कहीं घूमते फिरते सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो तत्वदर्शी संत यानी सच्चे ज्ञान से परिचित हो, वास्तव में वो सतगुरु है, अन्य सतगुरु नहीं है, बेशक फीत लगाए रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा की टोह को बंद मत करना, उसकी खोज को बंद मत कर देना, उसकी तलाश जारी रखना और घूमते रहना इधर उधर, कहीं जहाँ भी संत समागम होते हैं या कोई पूजाएं होती हैं, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिले तब तक ढूंढते रहिए, बैठ मत जाना, उसकी खोज को समाप्त मत कर लेना। तो कहते पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, यानी परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हो, कोई सत्संग सुन रहे हो, कहीं संत की तलाश में सत्संग सुनते हो, कहीं पर मेला भर रहा है भक्ति के मार्ग के लिए, वहां पहुंच जाते। कहते जाते रहिए, मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये गलत साधना करते करते भी कोई संत मिल गया तो वो सब छुड़वा देगा और सत साधना पर लगाकर तेरा कल्याण करवा देगा। तो यही गीता जी में, और यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूं, तत्व ज्ञान के आधार पर साधना कर रहा हूं, आन उपासना नहीं करता, अनन्य बन से भक्ति करता हूं, मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा। गीता जी में लिखा कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगी। यहां बताया कि मुझे तो लोक, गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर दुनिया पुरुषोत्तम मानती है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो लोक वेद के कारण वो पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और है। इसलिए जो अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए वो गलत कर दिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। उन्होंने गीता ज्ञान दाता को सर्वोच्च मानकर, सर्वोच्च शक्ति मानकर उसी पर गीता जी के अनुवाद को ढाल दिया। अब देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें इन्होंने उत्तम को अनुत्तम को उत्तम किया है। ये देखिएगा, वही पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के, और ये मंत्र 18, इसमें देखिएगा, इसकी संस्कृत है उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। ये अनुतमाम शब्द लिखा है, ये अनुतमाम शब्द लिखा स्पष्ट, अनुतमाम गतिम, माम एव अनुतमाम गतिम, मेरी ही मुझ में, इस अनुतमाम गति के आधार से मुझ में, मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित है, आश्रित हैं। इसी में ये भक्ति करने वाली आत्माएं मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही ये आस्थित हैं, आश्रित हैं। यहां देखना, इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया। कैसे कर दिया? ये सभी उद्धार हैं, जबकि यहां स्पष्ट लिखा है कि उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा। इसका अर्थ ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, तो माने परंतु ये सभी आत्मा मेरे विचार से सभी मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। इसका ये अर्थ होना सीधा सा। लेकिन इन्होंने घुमाने के लिए क्या लिखा है, ये सभी आत्मा उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। नहीं, ये यहाँ सीधा सा अर्थ बना है कि उद्धारा सर्वे एवते ज्ञानी तो आत्मा। ये उदारा माने उदार हैं, ये सभी ज्ञानी आत्मा उदार हैं, यानी नेक हैं, भक्ति चाह रहे हैं, परंतु रास्ता ठीक ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित हैं। ये इन्होंने किया है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो में साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, ये मेरा मत है, ये इसका विचार है। क्योंकि
वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अनुतमाम ज्ञानी भक्त अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही आस अच्छी प्रकार स्थित है। देखो अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया, गुड का बैड का अर्थ गुड कर दिया, ये गलत कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने चौथे अध्याय के 7वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ ये देखो, ये अध्याय 7 है, अध्याय 7 और मंत्र 24 ये रहा। इसमें लिखा है अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परमम भावम अजानत मम अवम अनुतमम। ये क्या लिखा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, या अनुतम माने अनुतम ही लिख दिया, अनुतम माने अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यहां अनुतम माने अनुतम ठीक लिख दिया अनुतम, और वहां अति उत्तम लिख दिया अनुतम माने आप पे दोगली बात कर रहे हैं। यह तो अनुतम ठीक है, गलत है, वहां अति उत्तम नहीं लिखना चाहिए था। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भग परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। इसका अर्थ ये है वास्तव में कि ये बुद्धिहीन लोग जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण माँ की तरह माँ से जन्म लेकर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काल है, ये परमात्मा की सबद शक्ति से उत्पन्न हुआ था और ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने व्यक्ति रूप में एज इट इज नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, और कृष्ण तो सामने था ही। अगर वो गीता कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण नहीं हूं, वो तो काल बोल रहा था मैं कृष्ण नहीं हूं, यानी मैं व्यक्ति रूप में जन्म नहीं लेता, और वो कृष्ण जी तो जन्म ले रहे। तो ये इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, धैर्यपूर्वक ज्ञान को समझना चाहिए। और सदग्रंथ हमारे पास हैं, इसमें कई भावुक होकर के भक्तजन सत्संग सुनना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है। मैं न किसी को बुरा कहता हूं, मैं केवल यही पढ़ के सुनाता हूं जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, अपनी तरफ से तो कुछ मिलावट करता ही नहीं, और सदग्रंथों को आपको पढ़ा रहा हूं। साथ में तुलना कर रहा हूं उन अनजान लोगों के ज्ञान की कि जिन्होंने वेदों और गीता जी के विरुद्ध टिप्पणियां की हैं, विरुद्ध ज्ञान समाज में फैला रखा है जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। अब हम जो प्रसंग चल रहा था कि ये इस प्रकार अनुत्तम के उत्तम शब्द बनाकर श्रेष्ठ शब्द कह के ये गीता जी के भाव को ही बदल दिया, अनर्थ किया, अर्थों के अनर्थ कर दिए। तो इन लोगों को ज्ञान नहीं था और उन्हीं से समाज ने वो लोक वेद ग्रहण कर रखा है। उस लोक वेद को छुटाने के लिए, उस लोक वेद से हृदय हटाने के लिए आपको तुलनात्मक तरीके से दोनों सदग्रंथों यानी अपने सदग्रंथ और साथ में इन संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा दी गई अनुभव की पुस्तकें दिखानी पड़ती हैं। जैसे नकली और असली का तभी फैसला होता जो आमने सामने हो। जैसे पीछे सरकार ने नकली नोट पकड़े थे 500 के, और नकली भी टीवी पर दिखाया था और ओरिजिनल भी टीवी पर दिखाया था, दोनों की भिन्नता बताई गई थी, तो समाज को शीघ्र समझ में आ गया और वो हानि से बच गए। इसी प्रकार ये दास कर रहा है कि अपने सदग्रंथ वेदों को भी दिखाता हूँ, गीता जी को भी दिखाता हूँ, और साथ में इन अज्ञानी लोगों के द्वारा दिए गए अनुभव की लिखी पुस्तकों को दिखाता हूँ। तो इससे वो लोग चिढ़ते हैं, वो डरते हैं, भागते हैं। जब उनने पुस्तक लिखी है और सैकड़ों वर्ष से पढ़ी जा रही है, अब क्यों घबराते हैं उसको पढ़ने के लिए? क्यों डरते हैं? मार दो रामपाल को, आग लगा दो आश्रम को, फूंक दो उसको। अरे मेरे मारने और फूकने से ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। अब तो बुद्धिजीवी समाज के अंदर पहुंच चुका है, इसका डूंडा पाटेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है तत्व ज्ञान। अब सभी के इन नकली संतों के इस खोखले किलों को ढा देगा जो
जनता को गुमराह किए बैठे हैं। इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी इन ऋषियों और संतों को जो दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। क्यों? अब ये भी नहीं कह सकते पुस्तक हमने ना लिखी। अब तो इनके पास एक ही विकल्प है कि रामपाल को खत्म कर दो और इसका ज्ञान बंद करवा दो। ये इन्होंने प्रयत्न कर ही लिया और जैसे प्रभु को मंजूर होगा वो हो जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक ये दास यही कहता जाएगा कि इन संतों के पास ज्ञान नहीं है, इन ऋषियों को कतई ज्ञान नहीं था। क्योंकि माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।